अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी डॉक्टर रिजवान के साथ, और इसे आप देख सकते हैं एवरी सैटरडे और संडे मॉर्निंग के अंदर। आप हफ्ते वाले दिन देख सकते हैं जनाब सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इतवार वाले दिन आप देख सकते हैं इसे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। आज अपने शो में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की कॉल्स आ रही थी कि घर बैठे हम रंग गोरा करने की क्रीम किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि गोरे रंग का तो क्रेज़ आपको पता है पूरी दुनिया में ही है। लेकिन जो दुनिया में अगर बात की जाए है जो है यार कि यूरोप कंट्री की, तो वहाँ तो बहुत गोरे हैं, लेकिन जो है उनकी स्किन वो अपनी डार्क करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एशिया में बरक्स डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ रिश्तों की वजह से इस वजह से बैठी हुई हैं, उन्हें अच्छे रिश्ते इस वजह से नहीं मिलते कि उनका कलर जो है डार्क है या उनका कलर फेयर नहीं है। तो आज हम बात भी करेंगे ऐसे स्किन के मुतालिक कि जिनकी स्किन या तो बहुत गहरी सांवली है, या जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है, या फिर खून की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या आफ्टर और बिफोर प्रेगनेंसी की वजह से जो झाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पर, वो किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लो किस तरह ला सकते हैं। ठीक है। और आज के शो में हम बात करेंगे आपसे जो है जोड़ों पट्टों के दर्द की भी। और जोड़ों पट्टों का दर्द एक मूजी मर्ज है, और अगर उसमें विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह बात होती है, और आपकी जो कार्टिलेज लेयर होती हैं ख़ासतौर पे कोहनियों की और घुटनों की, वो बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब होने लगती हैं। चलें तो सबसे पहले हम जो है बनाते हैं क्रीम। अब आप चूल्हे पे एक फ्राई पैन ले लीजिए, और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा हम पानी डाल के उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जनाब फिर इसके बाद जो हम करेंगे, फिर हम लेंगे चावल। चावल आपको पता है कि कितने फ़ायदेमंद हैं। अगर चावल की पीच ली जाए और उसकी यानी कि फिर हम क्रीम बनाएंगे, तो हमें तकरीबन आधा बाउल जो है चावल का लेंगे। ठीक है, ये आधा बाउल हम चावल का निकाल लेंगे इसके अंदर। चावल अच्छा घर में कोई भी हो चावल आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ही हो। चावल कोई सा भी हो आप इसे बॉयल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा, उसके बाद जो है हम चावल को इसके अंदर डाल देंगे। जब तक पानी बॉयल हो रहा है, अब हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है। आपको पता है एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद रहता है, और ना सिर्फ ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि जो है आपकी स्किन, आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहता है। और बात करी जाए अगर जोड़ पट्टों के दर्द की, तो आपने सुना होगा इसका हलवा भी एक बनता है, और हलवा भी बहुत ही लाजवाब और अच्छा होता है। यहाँ हम तकरीबन 6 इंच का एक पीस जो है लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद इसका हम इसको यहाँ से इसका एक साइड की स्किन जो है हम उतार लेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करें तो पहले उस छिलके को धो ज़रूर लिया करें, साफ़ कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्प्रे वगैरह भी करा जाता है तो वो हाथों पे फिर लग जाता है स्प्रे। ये हम इससे छोटे छोटे से बनाएंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। छोटे छोटे से पीस बना के इसके कट लगा लें, और फिर इसको आराम से निकाल लें। अच्छा, ये देखिए इसको हमने इसमें निकाल लिया। ठीक है, अब चावलों का पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, तो अब हम जो है इसके अंदर ये चावल जो है डाल देंगे, और इसको जो है
थोड़ी सी तेज़ आंच में ही जो है हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब तक ये उबल रहे हैं हम अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। इसमें जितना भी रह गया है इसके अंदर से फिर हम इसको और निकाल लेते हैं। ये एक जो है 6 इंच का जो हमने पीस था ये हमने इसमें निकाल लिया। ठीक है, बाकी देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी खूबसूरत स्किन अगर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आए, इसके लिए देखिए सिर्फ जो है लगाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए प्रॉपर डाइट लेनी भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ आपको डाइट लेने के लिए क्या ज़रूरी है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, दूध दही का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है, और वाटर इनटेक जितना अच्छा होगा, अच्छी नींद आपकी होगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी की मकदार और कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी पीच चाहिए होगी ना, तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट्स हमने ये निकाल लिया। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। ठीक है, 2 कैप्सूल जो है हम इसके अंदर ये डालेंगे। अगर जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, और वो अपना कलर फेयर करना चाहते हैं, रंगत फेयर करना चाहते हैं, तो अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक वो तशरीफ़ ला सकते हैं। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन जो है मशवरा और मायना फ़ीस बिल्कुल फ्री होती है। तो आके अपनी स्किन प्रॉब्लम जो भी आपकी है, आपके बालों का कोई भी मसला है, आपके जोड़ पट्टों का कोई भी मसला है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप आके अपना चेकअप फ्री करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्किन किस हद तक डैमेज हो चुकी है, और आपकी स्किन का लेवल क्या है, स्किन टोन क्या हो रही है, और आपको सन बर्न हुआ है, या फिर गर्मी की वजह से। बाज़ दफ़ा ये होता है ख़वातीन का काम किचन में ज़्यादा होता है, और ये देख रहे होंगे आपकी कितनी स्टीम आ रही है। ये स्टीम गर्मियों में जब चेहरे पर आती है, ऑयली फेस होता है, तो फिर एक्ने निकलने की जो है काफ़ी स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी चांसेस होते हैं उसके ना। ये हमने इसको पानी को ये बॉयल कर लिया, और इसको हम अब इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ये उबल गया है जिस तरह हमें चाहिए था। और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर उसके बाद जो है हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो शुरू करेंगे। बात मैं कर रहा था कि जैसे स्किन फंगस, स्किन की जो झाइयाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन के इधर हाथों पे जो है ये इस तरफ जो है काले काले धब्बे हो जाते हैं, और ये काले काले धब्बे जो है वो स्किन को बहुत बदनुमा लगते हैं कि आपका हाथ तो खूबसूरत है, लेकिन जो है क्या नाम है, ये काले काले धब्बे, जितने भी फिंगर जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर काले धब्बे होते हैं। तो इसको ब्राइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी आपकी इस तरफ मॉइस्चराइज़र जहाँ जितना आप करते हैं, इसको मॉइस्चराइज़र आपने ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि जब आप अपने बर्तन धो लेती हैं, ये कपड़े धो लेती हैं, तो फौरी तौर पे जब उससे फारिग हो जाएं, तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ये अब आराम से जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब ये बॉयल हो रहा है, और इसके बाद हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल निकाल लिया, और यहाँ पर हम जो है ये अप्सरा का सीरम है, ये वाइटनिंग सीरम है, इसके तकरीबन 2 चम्मच हम डालेंगे, 2 चम्मच के बराबर हम ये बनाएंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, ये सीरम आप डालेंगे, इससे ये होगा कि अप्सरा का सीरम जो है वाइटनिंग का, इससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, और आपका जो मिक्सचर आपने बनाया है वो भी आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसको हम यहाँ रख के इसको रख लेंगे उतार के, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल जो है वो है, तो इसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम अपनी मशीन को आगे कर लेते हैं। और जनाब, अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक जो है हमारी, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N में है। आप इजीली विज़िट कर सकते हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं।
और बाकी देखिए, कोई भी बीमारी जो होती है वो आप उसको कम मत समझिए, ठीक है। बीमारी एकदम जो है नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता आती है। जब भी आपको अपनी स्किन के अंदर कोई भी डिजीज़ महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई हैं। तो कोशिश ही करें कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि ये देखिए कि आपके जिस्म के अंदर कौन से विटामिन की कमी हो रही है, जिसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम मशीन रखेंगे और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम छन्नी ले लेंगे। और इसको हम यहाँ पे इसको छान लेंगे। ये चावलों की जो मैंने पीस थी ना वो निकाल लिया, ठीक है। बस ये इतनी काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम अलहदा से जो है ये जो उबले हुए चावल हैं इसको भी हम 4-5 चम्मच जो है इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिएगा पूरे गले हुए ना हो ये ना। जिस तरह हमने इसको हाफ डन किया था इस तरह हम एलोवेरा जेल के अंदर ये चावल डालेंगे और पीस डालेंगे। अब आप देखिए हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ठीक है। हमने पहले चावल को बॉयल किया। चावल बॉयल करने के बाद हमने उसका जो है पीच जो है तैयार कर ली है, ठीक है। उसके बाद हमने एलोवेरा जेल तकरीबन 6 इंच का जो है हमने एक पीस लेके उसका गूदा जो है हमने इसके अंदर शामिल किया है। और साथ में हमने इसके अंदर जो एक कनी रहती थी चावलों की, ठीक है। और ये कच्चे ही यानी कि चावल हैं, यानी कि बिल्कुल पके हुए नहीं हैं, ठीक है। इसकी जो है हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से रंगोरा करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है हमने जो चीज़ डाली है वो डाले हैं वाइटनिंग सीरम। अप्सरा का वाइटनिंग सीरम है। इसको लगाने से ना सिर्फ आपका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, गोरा होता है, बल्कि आपके चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं वो भी ख़त्म होती हैं। और जो है अप्सरा ब्यूटी क्रीम आपको पता है कि वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, निहायत यानी कि हर्बल और होम्यो इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है। ऐसा ज़बरदस्त आपके चेहरे को मॉइस्चराइज़ करती है, आपके चेहरे की डेड स्किन को रिमूव करती है, रंगत को बहुत ज़्यादा फेयर करती है और ना सिर्फ दानों को ख़त्म करती है, झाइयों को ख़त्म करती है, बल्कि चेहरे की रौनक को दुबाला कर देती है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो है आपकी गर्दन पे जो है बहुत ज़्यादा काले काली सी पट्टियाँ पड़ जाती हैं, जिसे स्किन फंगस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत यानी कि मायने रखती हैं कि आपका फेस डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। उसके लिए आप जो है अप्सरा ब्यूटी क्रीम की पूरी किट मंगा सकती हैं। जिन लड़के लड़कियों की शादी होने वाली है और उनकी स्किन काफ़ी डैमेज है और उनकी शादी में अभी टाइम भी है, तो ये ज़रूर जो है आप मंगा सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यानी कि लड़कियां होती हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते जो है सिर्फ इस वजह से रुके हैं कि वो उनका कलर सांवला है, कलर फेयर नहीं है। तो उनके लिए जो है आपको ये चाहिए कि अपने कलर को फेयर करने के लिए थोड़ी सी तो कोशिश करें, और कोशिश इस तरह करें कि वाकई नज़र आए। सबसे पहले तो अपने हेयर स्टाइल को चेंज करें, ठीक है। उसके बाद जो है अपने कपड़ों का ध्यान दें। अपने कपड़ों का ध्यान जो है वो बहुत यानी कि ज़रूरी होता है। और उसके साथ जो है आप ये देखें, आप बीमार तो नहीं हैं, आपके और चीज़ों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी थकावट की वजह से आप प्रॉपर विटामिन्स की मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या आपको जो है दीगर ऐसी तो चीज़ नहीं कि आपको हाइपर टेंशन की बीमारी है, यानी कि ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे नाकस ग़िज़ाएँ, जंक फूड, फास्ट फूड, जिसकी वजह से हमारी स्किन फ्रेश नहीं होती, ग्लो नहीं आता चेहरे पे। ऐसे लोगों को चाहिए कि नाइट क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। लोग अमूमन कहते हैं नहीं जी हमें तो पसीने आ जाते हैं और ये चीज़ हो जाती है, ईचिंग हो जाती है। तो देखें, जो आपकी स्किन को सूट करती है, जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं तो हम उनका सबसे पहले यही चेकअप करते हैं कि उनको कौन सी चीज़ सूट करेगी।
उसके बाद हम दवा तजवीज़ करते हैं कि भाई इनके लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। तो बहुत सारे लोग अभी भी परेशान होंगे कि जी हम अपनी स्किन कैसे चेक कराएं। जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इसे आप नोट कर लें, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद या अभी भी हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई करेंगे। तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपनी पिक सेंड कर सकते हैं उस एरिया की जहाँ पर आपके एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपके स्किन पोर्स ओपन हो रहे हैं, तो वो आप इजीली यानी कि हमें पिक्स भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मशीन लेंगे और इसके अंदर जो है हम ये जो हमने पीच तैयार की थी, ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो है हम 1 कप के करीब हमने इसके अंदर ये डाल दी है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो हमने दोनों चीज़ें थी ना, एलोवेरा और जो है जेल सीरम, और उसके साथ जो है क्या नाम है हमने विटामिन ई के कैप्सूल डाले थे, ये देखें ये तमाम चीज़ें अब ये हम इसके अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। ये हम इसके अंदर डाल के इसको चला लेंगे। इसको चलाकर फिर हमने क्या करना है, फिर अगेन हम जो है इसको करेंगे कि हम एक फ्राई पैन दूसरा लेंगे और इसको हम इसको अंदर पकाएंगे, ठीक है। जितना भी हमने टेक्सचर बनाया है, इसका मिक्सचर बनाया है, इसको फिर हम उसको पकाने के लिए रखेंगे। इसे एक दफ़ा हम और जो है चला लेते हैं। ये जो है तकरीबन जो है हमने चला लिया, ठीक है। अब इसको हम हटा देता हूँ। ये हमारा फ्राई पैन जो है ना, ये सर्दी में जो है वो नहीं हो गया, बस थोड़ा सा आज वो हो गया, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे ये सारे इसको हम पकाएंगे ना, पहले तेज़ आंच में पकाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हम कम्प्लीटली तौर पे, फिर ये गाढ़ा होने के बाद जो है खीर की शिकल इख्तियार कर जाएगा और क्रीम का टेक्सचर सा बन जाएगा इसके अंदर। चलिए जनाब, जब तक ये तैयार होता है मैं आपको बताता चलूँ कि गोरी रंगत हासिल करने के लिए एक दो चीज़ों का भी जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो यकीनन जो है एक चीज़ का तो फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। एक जो है यानी कि अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में सबसे जो है आप नुमाया होंगे, ठीक है। तो कोशिश ही करें कि जब भी अपना चेहरा धोएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका जो है फेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप रात को सोएं तो ना सिर्फ आपकी स्किन चमकदार हो, बल्कि जो है खूबसूरती यानी कि ख़ुद बताती है कि आपकी कितनी यानी कि अच्छी है। और दूसरा ये कि बालों के साथ साथ अपनी आईलैशेस का भी ख्याल रखें, अपनी आइज़ का भी ख्याल रखें। आइज़ को थोड़ा सा अपने सुकून दें, जैसे यानी कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से भी जो है आंखों में उसकी ब्लू लाइट जो होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव करती है और स्किन काफ़ी हद तक डैमेज होती है। तो ये आपकी उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश ही करें कि जो है उस लाइट को जो है क्या नहीं, या तो ऑफ़ कर दें आप ब्लू लाइट को,
और कोशिश करें कि जो है कम से कम यानी कि मोबाइल इस्तेमाल करें ज़रूरतन, और स्पीकर खोल कर बात हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और जो है जो ज़रूरत की चीज़ हो उसका ख्याल रखा जाए। अदरवाइज़ आप खीरे का इस्तेमाल आप जो है कर सकती हैं। खीरे का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी स्किन फ्रेश होगी बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, दुबले पतले हैं और वो चाहते हैं कि जी हम हेल्दी हो जाएं, मोटे हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, उनके लिए भी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और सैलून के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त इलाज है। ख़ास तौर पर उसके अंदर जो एनर्जी प्लस है हमारा, वो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा देता है आपके यानी कि स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश और यानी कि चेहरे पे ग्लो लाता है, रंगत आपकी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। और ना सिर्फ फेयर होती है बल्कि जिस्म में ताकत बनाई आती है। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका अगर कम हो जाता है, विटामिन डी की कमी अगर होती है, आपको सुबह उठते वक्त जो है बहुत नकाहत तारी होती है और बहुत यानी कि परेशान होकर उठते हैं आप, तो ये आपका ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, मैं आपको शुरू में बताया था कि देखिए जोड़ों पट्ठों का दर्द होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो ये रखें कि आप अगर दुबले हैं या आप सेहतमंद हैं या फिर आप ओवरवेट हैं, तो ये देख लीजिए आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ये कब्ज़ की अगर शिकायत रहेगी तो ये मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का आप फिर इसका शिकार बनते चले जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने इस मर्ज़ को जो है बिल्कुल नहीं होने दीजिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर का इस्तेमाल जो होता है वो जो है बहुत अच्छा है। शहद का जो है आप इस्तेमाल करें, तुख मलंगा का इस्तेमाल करें, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें, खुबानी है, आलूचे हैं और आलू बुखारा है। ये खाने पीने में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाजमे को जो है बढ़ाती हैं। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जाएगी और ये गाढ़ी होती जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये क्रीम बनेगी, ठीक है। जब आप ये देखेंगे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपकी जो है स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज है, आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है। देखें डार्क सर्कल जो है या तो आपकी बायोडीन और जिंक की कमी की वजह से भी हो जाते हैं, आयरन की वजह से भी हो जाते हैं, या फिर विटामिन सी की कमी आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो डार्क सर्कल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादातर फ्रूट का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, अपनी नींद मुतवातर लेना चाहिए, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वाटर इंटेक अपना कम रखते हैं, ठीक है, कि हमें प्यास ही नहीं लगती। जब हमारी क्लिनिक में पेशेंट विज़िट करते हैं, हम उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो जो है हाइड्रेशन का शिकार होता है। वाटर का इस्तेमाल इंतहाई कम करते हैं जिसकी वजह से जो है स्किन उनकी डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो कोशिश ही कीजिए अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि देखिए पौधों को अगर पानी ना दें तो क्या होता है, यही होता है ना कि बिल्कुल बंजर की तरह हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो कोशिश ही कीजिए अपना वाटर इनटेक जो है वो अच्छा रखें और जो है शोरबेदार चीज़ें खाना खाएँ। घर में आजकल जो है जंक फूड और फास्ट फूड का दौर हो गया है, और अभी जैसे कि बकरीद गुजरी है तो सारे फ्रीज़र और फ्रिज भरे हुए हैं खानों से, गोश्त है। तो इसको हर गोश्त के खाने में सब्ज़ी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि वॉक करते हैं वो कभी भी इन चीज़ों का शिकार नहीं होते हैं। और जोड़ पट्ठों का दर्द जो होता है वो बहुत तकलीफ़देह होता है। और अगर किसी को इस तरह की दर्द की शिकायत है कि उनका चलना फिरना, वाशरूम जाना, उठना बैठना अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है तो उनके लिए जो है अप्सरा का जो है अप्सरा इजी पेन गो जो है हमारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्सरा इजी पेन गो ना सिर्फ जो है आपके जोड़ों पट्ठों के दर्द को यानी कि कम करेगा, बल्कि जिस्म में ताकत तवानाई भी बहुत अच्छी लेकर आएगा। और जो है आपकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी। आपके घुटनों की जो कार्टिलेज लेयर है जिसकी वजह से डॉक्टर आपको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पकने देते हैं क्योंकि ये जितना पकेगा, अब इसको हमने बहुत तेज़ आंच के अंदर करा तो देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब इसका फ्लेम हम बिल्कुल लाइट कर देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें पकता जाएगा। और बाकी जनाब
देखिए सेहत जो है वो हज़ार नेमतों से बेहतर है, ये तो आप मानते हैं ना। और जो है ये हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया है कि इंसान के पास दुनिया की सारी नेमतें हों और अगर सेहत अच्छी ना हो सब चीज़ें बेकार लगती हैं। तो कोशिश ही कीजिए अपने खाने पीने में जो है थोड़ा सा रखें ख्याल। और ये जो केले रखे हुए हैं हमारे सामने, ये केले जो है अगर आप खाते हैं और जो है ये एक बहुत ही ताकतवर यानी कि है, अगर आप इसके फ़ायदे गिनें तो फिर आप सोचें कि क्या होता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अपनी लाइफ के अंदर ये कर लें आप, कि जैसे यानी कि एक तो ये खजूर है, केले हैं, शहद है और दूध है। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो अब मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जब भी यानी कि आपको चाहिए हो चीज़ें तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से जो है ये काम आ सकती हैं। तो कोशिश ही कीजिए जब भी आप अपने जिस्म के अंदर वीकनेस शुरू करें तो या तो आम खाना शुरू कर दें, आप केले खाना शुरू कर दें, और खजूर तो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल मस्ट रोज़ाना ही के हिसाब से रखें, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए कितनी यानी कि गाढ़ी होती जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका ये सारा ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पकता रहेगा इसके अंदर। तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं कि जी हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और बालों की गिरने की वजूहात भी उन्हें नहीं पता चलती। हालांकि वजूहात यही हैं कि देखिए आप के अगर घर में बोरिंग का पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी वजूहात तो यही हैं, ठीक है। दूसरी वजूहात ये हैं कि आप अगर बालों में फैशन कलर डाई करती हैं या फिर कोई नाकस मेहंदी लगा लेती हैं कि जी उसने बताई थी वहाँ से ले ली, मार्केट से ले ली, तो ये चीज़ गलत है। मेहंदी अगर आपने लगाना है तो आप हिना की पत्तियाँ अगर ले के लगाएंगी तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं, ठीक है। यानी कि हिना की पत्तियाँ लें, उसे फिर पीसें और फिर उसके बाद उसके अंदर आप जो है कॉफ़ी का कलर मिलाएं और जो है उसमें 2-3 चीज़ें और डालें, जिसमें यानी कि थोड़ा सा जो है कोशिश करें थोड़ी सी ग्लिसरीन अगर उसमें शामिल कर ली जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और फ़ायदेमंद इतनी रहती है कि जितनी यानी कि आप जब उसे लगाएंगे तो आपके जितने भी फ्रीजी हेयर हैं, ग्लिसरीन जो है बालों को सॉफ्ट करती है, मॉइस्चराइज़र लाती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें कितना गाढ़ा होता जा रहा है ना पेस्ट इसका। इसको चम्मच की मदद से हमें थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग लगा। इसी वजह से जो है हमने इसको पेस्ट को जो है छोड़ दिया था, यानी कि हल्के फ्लेम पे, ताकि जो है ये बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच में पके और लगने के चांसेस बिल्कुल भी न रहे। इसको लगाना नहीं है। अच्छा, जिनके फेस जो बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा रहता है कि यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, तो उसके अंदर फिर ये थोड़ा सा इसके अंदर ना दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और गुलाब की पत्तियां अगर थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी जाएं तो उनका भी अर्क जो है इसके अंदर आ जाता है। वरना हमने इसके अंदर ये जो वाइटनिंग सीरम डाला था ना, तो इसमें फिर आपको फिर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें तमाम अर्कियात ऐसे ऐसे शामिल होते हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे तो आपकी स्किन पे एकदम ही ग्लो ले आएंगे और स्किन बहुत ज़्यादा आपकी फ्रेश और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जब तक ये थोड़ा सा और हो रही है हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको अपने चेहरे पे आपने लगाना किस तरह है, और बाकी जिन लोगों को जोड़ों पट्टों की दर्द की शिकायत है या बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो चुके हैं वो किस तरह अपना मोटापा कम कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर है। और ये देखिए ये तकरीबन अब जो है हमारी क्रीम जो है बिल्कुल रेडी के मराहिल पर है। इसे थोड़ा सा और हम पकाएंगे तो जो है ये और भी ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यानी कि हमने इतनी ही निकालनी है कि ये फिर बाद में हम इसको आसानी से यानी कि ये खुद जो है जम जाएगी ना। और इसे फिर आप ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, ये
इसको आपने ये करना है कि ठंडा करने के बाद एक शीशे के जार में जो है आपने रखना है, ठीक है। इसे शीशे के जार में रखिएगा, प्लास्टिक के उसमें नहीं रखिएगा, ठीक है। ये देखिए अभी ये गर्म है, इसको फिर मैं लगा के भी आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा लगाने के बाद, और कितना बेहतरीन, देखिए किसी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी ना। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत हर्बल हैं और बहुत इसका अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसको हम यहाँ रख देते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो है एक कॉल आई थी, और अक्सर बेशतर हमारे पास मैसेज आते हैं कि डॉक्टर रिजवान की बताइए कि डिस्कवरी फेस पॉलिश जो है किस तरह अप्लाई करते हैं और उसका क्या रिज़ल्ट आता है, कि आप बताते हैं कि अगर हम उसे लगाएं तो कितनी जल्दी यानी कि उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको ये डिस्कवरी फेस पॉलिश है, ठीक है। और इसको जो है हम ये तकरीबन चाय का 1 चम्मच हम निकालेंगे, ठीक है। ये चाय का 1 चम्मच हम इसको सिर्फ ये निकालेंगे, सिर्फ ये एक यानी कि चमचा ही यानी कि ये काफ़ी है छोटा, और आपने अगर ज़्यादा लगाना है तो फिर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कवरी फेस पॉलिश इजीली आप ऑनलाइन होम डिलीवरी पे मंगा सकते हैं। इसके अंदर हम अरफ़े गुलाब या सादा पानी थोड़ा सा मिला लेंगे, और इसके अंदर हम इसको डालने के बाद ब्रश की मदद से इसको हल कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। आपको किसी तकरीब में जाना है आपको, और या कहीं टाइम नहीं है आपके पास जाने का, या पार्लर में बहुत ज़्यादा रश है, और कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ अपने घर में ज़रूर रखें, जैसे मेकअप का सामान होता है, दीगर चीज़ें होती हैं, फेस वॉश होता है, तमाम चीज़ें। क्योंकि पिछली मरतबा मैंने आपको दिखाया था ये एक्सफोलिएटर पाउडर है, ई पाउडर। इसका तरीका कि ये डेड स्किन किस तरह रिमूव करता है, आपके जो स्किन पोर्स होते हैं उनको किस तरह बंद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, डबल टोन स्किन होती है, तो वो ख़त्म तो जो है एक्नी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ब्राउन, ब्लैक, रेड कलर के धब्बे जो है वो हो जाते हैं। तो अब जो है इसको लगाने का तरीका यही है कि पहले अगर आप अपने चेहरे पर लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को सादा पानी से आप धो लीजिए, और अगर आप बाहर से आए हैं तो फेस वॉश से धो लीजिए, और उसके बाद फिर इसको ब्रश की मदद से जो है इस तरह लगा लें। अपने चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पर इक्वल आप लगाएंगे। ये हम इसको लगाकर कोशिश ही कीजिएगा कि इसका मसाज आपने नाखूनों पर भी करना है, और ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है आपके चेहरे को चमका देता है। अप्सरा ब्यूटी क्रीम की जो फ़वाइद हैं वो तकरीबन सारे ही हमारे पेशेंट हैं वो जानते हैं। वो ना सिर्फ जो है बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए इस तरह हमने एक दफ़ा इसको लगाकर इसे छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद फिर हमने सॉफ्ट हैंड से इसको क्लींजिंग करनी है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप क्लींजिंग करें तो आपके हाथ जो है वो गीले ही होने चाहिए, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद जो है आपका हाथ हार्ड चलेगा। तो कोशिश कीजिए जब भी हो पानी अपने साथ रखिए बॉल के अंदर, और उसको आपने सॉफ्ट हैंड से जो है इसके अंदर रबिंग करनी है। 5 मिनट आपने गीले हाथों से इसको रबिंग करनी है। 5 मिनट इससे आपने 5 से 10 मिनट फिर इसे आपने ड्राई होने देना है, बस। उसके बाद फिर अपने चेहरे को धो लें, और आप फिर रिजल्ट देख सकते हैं आफ्टर और बिफोर का। ना सिर्फ आपका कलर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फेयरनेस पे आ जाएगा, बल्कि लोग कहेंगे कि हाँ वाकई क्या ज़बरदस्त चीज़ है। इस तरीके से जो है ये सॉफ्ट यानी कि आपने करके, इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है, जो यानी कि मर्द और ख़वातीन दोनों को ही अच्छी लगती है। इसे आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा बाहर निकलना होता है,
तो डस्ट और पोल्यूशन जो है ये तमाम जो है स्किन को डैमेज करती है। तो कोशिश ही करें कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। याद रखिए कि वीक के अंदर आपने जो है इसको यानी कि तकरीबन 3 मरतबा आप अगर लगाते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो, ठीक है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर इसे हफ्ते में 1 मरतबा भी आप लगाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपने सिर्फ जो है रोज़ वाटर का जो है स्प्रे करना है, ठीक है। या आप जो है वाइटनिंग सीरम हमारा अगर आपके पास है मौजूद तो जो है आप वो लगा सकते। ये देखिए कितने यानी कि सॉफ्ट तरीके से ये होता जा रहा है। अभी मैंने एक दफ़ा भी इसके अंदर पानी नहीं लगाया है। ये इस तरीके से ये आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बस आप इसे छोड़ेंगे और उसके बाद फिर आप इसका मैजिक देखेंगे। अब हम जो है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जग में जो है उससे पानी जो है यहाँ पर डाल लेते हैं। कोशिश ही कीजिएगा पानी गर्म ना हो, गर्मियों में हमेशा ठंडे पानी से आपने धोना चाहिए। थोड़ा सा हमने कर लिया। अब ये यहाँ पे फिंगर को हम डिप करेंगे और इस पर थोड़ी सी छींटे डालेंगे और फिर इसको चलाएंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अब इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी डेड स्किन है ना वो इजीली आपकी ना रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो डेड सेल हैं वो ख़त्म होने के बाद न्यू सेल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। और देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको ना कि इतना ज़्यादा आप कुछ बनाएं करें। ये इसको आपने इस तरह वॉश कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना फिर उसके बाद आप इसको इजीली उतार सकते हैं। बाकी जो है ये ज़रूर ख्याल रखें जिस वक्त आप क्लींजिंग कर रहे हों और जिस वक्त आप कोशिश ये कीजिएगा अपने मूड को जो है बहुत अच्छा रखें। उस वक्त जो है आपके सेल एक्टिव हो रहे होते हैं, आपके समझ लीजिए एक तरीके से हार्मोनल चेंजिंग भी हो रही होती है, हैप्पी केमिकल आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सैड हों और कोशिश ही किया करें कि कभी कभी ना अपने लिए भी तैयार हुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि मेहमान आ रहा है जब तैयार हो गए या किसी ने कहा तो तैयार हो गए या कहीं जाना है तो तैयार हो गए। कभी कभी घर में भी खूब अच्छे तरीके से तैयार होके और खाने का एहतमाम करें। हस्बैंड के आने से पहले डाइनिंग टेबल पर नए बर्तन लगाएं जिसमें सिर्फ वो मेहमान खाते हैं जो कभी कभी आते हैं, तो जो है वो लगाएं, नए नए गिलास रखें और एक अच्छा सा घर को माहौल दें। तो फिर ये बहुत ही आप देखिएगा आपके यानी कि अच्छा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे परफ्यूमों से ही हो, घर में भी आप खुशबू तैयार कर सकते हैं। अक्सर शो में मैंने बताया भी है और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको घर में भी यानी कि खुशबू बनाने का तरीका भी बताऊंगा आपको। और बहुत ही यानी कि अच्छा यानी कि आप अगर कोई खूबसूरत सी यानी कि खुशबू वाली अगर आपको अगरबत्ती भी मिलती है जिसकी फ्रेगनेंस जो है बहुत अच्छी होती है, मुझे तो वैसे जो है बहुत ज़्यादा ऊद की जो है खुशबू बहुत पसंद है, तो जो है ये अगर आप जला लें और बहुत ही अच्छा यानी कि आपको फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि देखिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है ये देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया था और उसके बाद जो है ये कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो बस ये कोशिश करें कि थोड़ी सी अपनी केयर करें, अपनी हिफाजत करें, अपनी स्किन की भी और अपने चेहरे की भी। तो अब इतने यानी कि हाथ और आपका चेहरा सॉफ्ट हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो डल होती है ना, एकदम सख्त सी होती है कि देखते ही कड़कती का एहसास होता है, मर्द हो या ख़वातीन हो,
बहुत सारे मर्द तो ये कह देते हैं नहीं भाई मैं तो आदमी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो फिर वक्त से पहले बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं और फिर ख़वातीन माशाल्लाह वो यंग रहती हैं, तो ये भी चीज़ सही नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी क्रीम जो है ये रेडी हो गई, जो हमने बनाई थी। आपने ये देखें अच्छा सा बिल्कुल गाढ़ापन आ गया ना इसके अंदर। ये चीज़ अपने नए देखने वालों को मैं बताता चलूँ हमने इसमें क्या क्या मिलाया था। इसके अंदर हमने एलोवेरा जेल जो है हमने लिया था, तकरीबन 6-7 इंच का एक पीस लिया था। उसका गूदा जो है हमने अलग निकाल लिया और उसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल हमने डाला। विटामिन ई के कैप्सूल 2 डाले थे हमने। और फिर ये वाइटनिंग सीरम हमने अप्सरा का जो है वो डाला था, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे। और उसके बाद हमने उससे पहले हमने 1 कप पानी लिया था। 1 कप पानी के अंदर जो है हमने आधा कप जो है चावल लेकर, चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, उसे उबाल लिया था। उसकी पीच हमने अलहदा कर ली थी और जो उबले हुए चावल थे वो अलहदा कर लिए थे। फिर उबले हुए चावल को हमने जो है ये जो पेस्ट बनाया था हमने एलोवेरा का, और जिसमें हमने अप्सरा का वाइटनिंग सीरम डाला था और उसके साथ हमने जो है कैप्सूल डाले थे, वो हमने इसके अंदर शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मिक्सचर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। और फिर वो उसको अलग निकाल लिया और फिर जो उसकी पीच थी वो फ्राई पैन में रख के हमने उसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद फिर हमने वो डाला, उसके बाद ये क्रीम का टेक्सचर आ गया। ठीक है, और इसको क्या करना है आपने, ये थोड़ा सा ये लेना है और ये हाथों पे इस तरह लगा के, ये सॉफ्ट बिल्कुल, ये देखें चमक देखें हाथों में। ठीक है, और बस इसको थोड़ी देर यानी कि लगाएं, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जो है इसको लगे रहने दें। और फिर आप ये देखिए कि आपकी स्किन कितनी चमकदार और अच्छी हो जाती है, बेहतरीन। ये अपने पूरे चेहरे, गर्दन, कान और हाथ पे आप लगाएं और चाहें तो इसको लगाकर आप सारी रात सो भी सकते हैं। सुबह सादा पानी से या नीम गर्म पानी से आप धो लें। जिन इलाकों में ठंडक है वो लोग नीम गर्म पानी से धो लें, बाकी वो सादा पानी से धो लें। ठंडे पानी से भी धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी और आप जो है मज़ीद और भी अच्छी लगेगी जब आप इसे बनाएंगे घर में और फिर आप लगाएंगे, फिर मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और डॉक्टर रिजवान के नाम से, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। और आप कोई भी आपकी क्यूरी हो, आप कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो जो है आप हमें बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें इजीली जो है मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। बाकी अप्सरा की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाना चाहें तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उसे आप नोट कर लीजिए और फिर मंगाने के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप अगर मोटापे का शिकार हो रहे हैं और तेज़ी से आपका वज़न बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आप हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो रहे हैं, या फिर आपके शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आपका स्टार्ट हो गया है, और जो है ख़वातीन का हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो गया है, उसके लिए बहुत ही बेहतर इलाज है। और क्योंकि जो है जो मोटापे का शिकार होते हैं उनका ओवरवेट हो जाता है, ज़्यादातर उनको जो प्रॉब्लम होती है कि टांग सुन हो जाती है, थाइस बहुत भारी हो जाती हैं, और अगर वो लेट आवर्स में यानी कि काम करते हैं, खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, उसकी वजह से उनका वेट मज़ीद बढ़ता ही चला जाता है। तो इस वेट को कम करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अप्सरा स्लिम अप जो है वो बहुत ज़बरदस्त यानी कि वर्किंग करता है। ना सिर्फ ये आपके कहना चाहिए कि जिस्म में जितना भी यानी कि फालतू चर्बी होती है, ख़ास तौर पे टमी पे हो गई, आपके हिप पे हो गई, थाइस पे हो गई, आपके शोल्डर पे हो गई, आपकी डबल चिन जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बहुत बेहतर आपको जो है रिज़ल्ट मिल सकता है। और इसके अलावा अगर एक ख़ास बीमारी जो होती है वो ये होती है कि जिसे यानी कि बहुत सारे लोग वो ध्यान नहीं देते, जैसे यानी कि हार्मोन्स की चेंजिंग होती है, बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं। अमूमन देखा गया होगा कि स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा इतने साल का है लेकिन इसकी क्लास में बच्चे लंबे हैं और हमारा बच्चा छोटा है।
सेहत भी ठीक है, खाता भी सही है, लेकिन जो है फिर भी हाइट उसकी कम हो रही है। तो देखें ये होता है बच्चों का कि उनकी हार्मोन ग्रोथ जो है वो रुक गई है। तो ऐसे बच्चों के लिए अप्सरा हाइट ग्रो बहुत बेहतर है और एनर्जी प्लस के साथ मिलता है। तो इस तरह के पेशेंट भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बाकी जिनको यानी कि सर्वाइकल पेन है, जॉइंट्स पेन है और ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान रहती हैं इस वजह से कि उनका जीना चढ़ना उतरना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा घुटनों में यानी कि और जिस्म में थकान सी महसूस होती है, टांग सीधी नहीं कर सकती हैं, उनके लिए जो हमारे पास अप्सरा स्लिम अप है। और ये मसाज क्रीम जो होती है ये ना सिर्फ जो है आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है बल्कि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको फास्ट करती है। और ये इस तरह फास्ट करती है कि आपकी कार्टिलेज लेयर जो है उनको सेट कर देती है और जोड़ों पट्टों का जो दर्द होता है आपका वो काफ़ी हद तक यानी कि बेहतर होने लगता है। और इसके साथ ये जो हमारे साथ हैं ये आप दर्द तो देखें मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, कि जैसे यानी कि शोल्डर पेन है, आपका नेक का प्रॉब्लम है या फिर दीगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो जो है इसको कोशिश ही करें कि जो है अपने इस दर्द को वो ज़्यादा जो है नहीं लें। तो कोशिश ये करें कि जो है ये क्रीम और ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हर्बल और होम्यो इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। इसीलिए आप इसे मंगा कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जो है इसकी कोई स्मेल नहीं होती और कोई इतना ज़्यादा यानी कि चिपचिपाहट नहीं होता कि लोग लगाने में अलकसाहट करें। लाइट सी भी लगाते हैं तो इससे फौरी तौर पे आपको रिलीफ भी मिल जाता है और जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और इसे गर्मियों में, सर्दियों में किसी वक्त भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी ये कि जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है, पिंपल्स हैं, वो लोग भी जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकते हैं। जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये मशवरा मायना फ़ीस फ्री होती है, तो इजीली आप विज़िट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल मैं आपको बालों का शैम्पू बनाना सिखाऊंगा और हेल्दी बाल करने के लिए, और जो फ्रीजी हेयर होते हैं। इसके अलावा स्किन के हवाले से भी एक और अच्छी सी होम रेमेडी होगी। तो अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।